बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि जी आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए विंटर स्पेशल कड़क खुशबूदार चाय बनाने की बहुत ही परफेक्ट किस्म की रेसिपी को लेकर आई हूँ। बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही बेसिक सी गलतियाँ हम कर रहे होते हैं चाय को बनाने में, जिसकी वजह से हमारी जो चाय है ना वो अच्छी बन के तैयार नहीं होती। चाय बनाना मेरे नज़दीक एक आर्ट है। वैसे ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको बनाने में। बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाती है। लेकिन अच्छी चाय बनाना ना मेरे नज़दीक एक आर्ट है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है चाय का अच्छा दिखना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब तक चाय अच्छी नहीं दिखेगी ना, देखते ही इंसान जज कर लेगा इसका टेस्ट कैसा होगा, कहीं पतली होगी, फीकी होगी या टेस्ट में कैसी होगी। दिखना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अच्छा दिखना। तो अच्छी दिखने वाली बेहतरीन किस्म की खुशबूदार चाय कैसे बनानी है, चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले एक बर्तन के अंदर जी हमने लेना है पानी को। पानी जिस कप से आपने चाय सर्व करनी है ना, उसी कप से मेजर करके जो ना आपने यहाँ पर पानी जो है लेना है, ठीक है। उतनी ही क्वांटिटी में लेना है जितने कप आप चाय बना रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 7 कप चाय बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 7 कप ही पानी का ले लेना है, ठीक है। तो बहुत ही छोटे साइज़ में मेरे पास यहाँ पर कप मौजूद हैं जिसमें हम पीते हैं चाय। नॉर्मल साइज़ में है, तो यहाँ पर मैंने उसी से मेजर करके 7 कप यहाँ पर लिया जी पानी, ठीक है। इसको हमने पहले थोड़ा सा गर्म होने देना है। जब ये अच्छा सा गर्म होना स्टार्ट कर देगा, उस टाइम जी हमने इसके अंदर शामिल करना है इलायचियों को, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 अदद हरी वाली जो इलायचियाँ होती है ना, वो मैंने यहाँ पर ले ली है। इससे जो है ना एक तो चाय की खुशबू में बहुत ज़्यादा जो है चार चांद लग जाएंगे। टेस्ट इससे चाय का बहुत ही बेहतरीन किस्म का आता है। और ये इलायचियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है, हरी वाली इलायचियाँ, ठीक है। तो चाय में जब ये आप डाल देंगे ना, तो ये गेम चेंजिंग वाला जो है काम करेगी इसके अंदर, ठीक है। ये डाल के चाय का टेस्ट बहुत ही सुपर हिट सा हो जाता है। हमारे घर में तो इलायची वाली ही चाय बनती है, बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सी बनती है। तो 2 अदद हरी वाली इलायचियों को मुँह खोल कर आपने डाल देना है, इस तरीके से इसको खोल कर। फिर 1 अदद यहाँ पर ले लेना है टीस्पून, ठीक है। जिस भी टीस्पून से आपने चीनी लेनी है उसी से इस्तेमाल करनी है। आपने पत्ती भी उसी से ही जना लेनी है, उतनी ही मेजर करके आपने लेना है। तो एक ही टीस्पून आप उन सभी रख लीजिएगा, उससे आपने मेजर करके यहाँ पर पहले चीनी शामिल करनी है। तो मैंने यहाँ पर 7 चाय के चम्मच चीनी ले ली है। जितने कप आप चाय बना रहे हैं उतने चम्मच ही पहले आपने चीनी ले लेनी है, ठीक है। चीनी बेशक कम पड़ जाए, कोई मसले वाली बात नहीं होगी, आप आगे जाकर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाएगी तो आप कम नहीं कर सकते। इसलिए बेशक जो है ना नॉर्मल आप जो है ना रखिए, चीनी को ज़्यादा मत कीजिएगा। चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व होने देंगे, फिर आपने इसके अंदर पत्ती को शामिल करना है। जब ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तब आप पत्ती इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है। पत्ती का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पत्ती ऐसी नॉर्मल सी होगी लेंगी ना आप, तो उससे वो वाली जो है ना चाय नहीं अच्छी बनती, जैसे खुशबूदार कड़क वाली होती है। एक्चुअली जो ढाबे वगैरह के अंदर बनती है ना, वैसी वाला जो है ना फ्लेवर नहीं आएगा। अब उसी टीस्पून को जो है ना इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर 7 चाय के चम्मच ही पत्ती भी लूँगी, ठीक है। जितने चाय के कप आप बना रहे हैं उससे मेजर करके उतनी ही क्वांटिटी में आपने पत्ती भी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। चीनी ना हम ना अक्सर गलती करते हैं कि चीनी बिल्कुल जो है ना लास्ट में डाल देते हैं या फिर ऊपर से डाल देते हैं। तो चीनी जब मेल्ट होती है ना, तो वो आपकी चाय को पतला कर देती है, ठीक है। तो फिर चाय जो है ना कड़क रहती है, ना ही जो है ना उसके अंदर थिकनेस आती है। तो एक थिक अच्छी कड़क चाय बनाने के लिए आपने चीनी को पहले ही डालना है। फिर पत्ती डालने के बाद जो है ना आपने इसको पकाना है तकरीबन 5 मिनट तक, इस तरीके से इसको उबलने देंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक काम की टिप आपसे शेयर कर दूं अभी कि इस पॉइंट पे जो है ना पत्ती जब उबल रही होती है ना, तो इस तरीके से ना इसके कॉर्नर्स पे जो है ना जमने लग जाती है, जैसे कि आप अभी यहाँ पर इस पॉइंट पे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसको जो है ना आपने साफ़ करके वापस पतीली के अंदर शामिल कर देना है इस पत्ती। वरना क्या होता है कि ना जल्दी रहती है तो चाय में ना एक जलने वाली खुशबू आती है। पत्ती जल जाती है तो पत्ती की खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो वाला फ्लेवर जो पत्ती का एक्चुअली होता है वो नहीं आता। तो पत्ती आपने हटा हटा के अंदर वापस डाल दें, ठीक है। अब आपने इसके अंदर दूध को शामिल करना है। तो दूध यहाँ पर मैं 1.5 कप इस्तेमाल करी हूँ। जिस कप से मैंने पानी मेजर किया था उसी से मेजर करके मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक मिल्क का इस्तेमाल किया, इससे चाय काफ़ी थिक जो है ना बनती है और कलर भी इससे बहुत ही बेहतरीन सा आता है। अगर तो आप फ्रेश मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि होता है गाय वगैरह का, तो उससे क्या होता है ना कि वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, तो उससे जो है ना आपको चाय को ज़्यादा पकाना पड़ता है, तभी वो एक थिक किस्म की चाय बनती है। टेट्रा पैक मिल्क जो है ना वो खुद ब खुद ही थिक चाय बनाता है। अगर जो आप वो वाले फ्रेश मिल्क से बना रहे हैं तो उससे फिर आपको चाय को बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है, तब वो कहीं किसी लेवल पर जाकर ठीक है कि अदरवाइज़ वो थोड़ी सी पतली बनती है इसके कंपैरिजन में। अब ना आपने एक काम की टिप अगेन आपके साथ शेयर कर दूं कि इस तरीके से जब आप दूध डाल देना, एक तो दूध आपने रूम टेम्परेचर पे शामिल करना है, ठंडा फ्रिज का रखा हुआ दूध नहीं शामिल करना है। वरना एकदम से आप चाय के अंदर डालेंगे अंदर ना, तो इसका कुकिंग प्रोसेस काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही ठंडा आप दूध डाल देंगे तो इससे वाली बात नहीं आती, इसका जायका ख़राब हो जाता है, ठीक है। दूध डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपने इसको 2 मिनट तक पकाना है और इस तरीके से उछालते रहना है। अच्छा जी, उछालते टाइम में आप यहाँ पर थिकनेस का इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी थिक जो है ना चाय बनी हुई यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अच्छी खासी जो है ना यहाँ पर थिक और गाढ़ी चाय बनके तैयार होगी इस तरीके से, ठीक है। अगर जो फ्रेश मिल्क के साथ आप बना रहे हैं तो इसको आप चंदन 2 मिनट के बजाय 5 मिनट तक पकाइएगा दूध डालने के बाद, ठीक है।
तो बस यहाँ पर आपने 2 मिनट पकाया और उसके बाद फ्लेम को किया ऑफ। अब मैं यहाँ पर मिट्टी के जो ना बर्तन में इसको सर्व करूँगी, क्योंकि इससे जो है ना एक सौंधी सी खुशबू आती है, जैसे कि बाहर ढाबों वगैरह में मिलती है ना, तो वही वाला जो है ना इसके अंदर एक फ्लेवर आता है मटका चाय वाला जो है ना, आजकल वैसे भी काफ़ी फेमस है। तो इस तरीके से आप मटके के अंदर जब सर्व करेंगे ना मिट्टी के बर्तन में, तो बहुत ही ज़बरदस्ती इसके अंदर खुशबू आएगी, सौंधी सी, और बिल्कुल बाजार वाला टच ही आएगा। और ये चाय को जो है ना एक अलग किस्म का फ्लेवर भी देता है। और यहाँ पर जो एक नॉर्मल जो तरीके से सर्व होती है बाज़ार में ही मिलती है ग्लास के अंदर, उस तरीके से भी मैं सर्व यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों तरीके से आपको सर्व करके दिखा दिया है। वैसे आप मेहमानों को भी इस तरीके से सर्व कर सकते हैं, ग्लास में तो यूजुअली नहीं सर्व होती पाकिस्तान में, तो लेकिन ये मट्टी वाले जो है ना मटके के अंदर आप सर्व कर सकते हैं। आपके जो गेस्ट हैं ना वो आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे माशाल्लाह से। इस पॉइंट पे आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, थिकनेस आपने पहले ही चेक कर ली थी। यहाँ पर मैंने इसको सैंडविचेस के साथ सर्व किया था, और कुकीज़ की रेसिपी रिसेंटली मैंने शेयर किया आपके साथ, तो उसके साथ भी मैंने इसको सर्व किया था। तो जो मेरे गेस्ट थे वो तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि ये कुकीज़ भी काफ़ी अच्छे बन के तैयार होते हैं। और चाय में डिप करके जब इसको खाया था ना, उफ मज़ा ही आ गया था। तो इस तरीके से आप चाय बना के ट्राई कीजिएगा, कैसी बनती है मुझसे लाजमी फीडबैक अपना शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।